Yes, now you all can mark your presenting. Please mark your presenting, all of you. Okay, everyone has completed with marking their presenting. Okay, hello everyone. I'm welcoming you to our today's Marathi speaking class. ओके, सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजचा आपला 5th सेशन आहे आणि आपण मराठी स्पीकिंग क्लास तुमचा चालू करतोय. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Please let me know if my screen is visible to you all. Okay, okay. See, लास्ट सेशन मध्ये आपण काय शिकलेलो? अ, आ, मात्रा, काना, ओके, उकार, हे सगळं आपण शिकलेलो बरोबर. त्यावरून आपण शब्द बनवले आणि ते तुम्ही मला चांगल्या पद्धतीने वाचून सुद्धा दाखवले. ओके, लास्ट सेशन में हमने काना मात्रा पढ़ा था और उकार पढ़ा था. ओके, काना मात्रा वेलांटी उकार हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था और उसका आपने अच्छे से उपयोग करके मुझे शब्द भी पढ़ के दिखाए. तो इस सेशन में हम अब ओ, औ, अम, आहा, ये जो स्वर है उनसे होने वाले जो मात्राएं हैं वो सीखने वाले हैं. ओके, इस सेशन में हम लोग ओ, औ, अम, आहा, इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो मात्राएं हैं वो हम सीखने वाले हैं. देखिए, देखिए, ये पहला है. इसमें दो काना दिखाए गए हैं और एक मात्रा दी गई है. ओके, तो इसका उच्चार होता है ओ. देखिए, फर्स्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली. आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? ओके, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? ओके, सी. तो आज हम पहली मात्रा देखेंगे ओ. ओ, ओ क्या होता है देखिए. कोई भी अक्षर को हम दो काना लगा के अगर एक मात्रा दे देंगे तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ. कोणत्याही अक्षराला आपण दोन काना देऊन जेव्हा एक मात्रा देतो तेव्हा त्या अक्षराचा उच्चार ओ असा होतो. ओके, देखिए, किसी भी अक्षर को अगर हम दो काना और एक मात्रा देंगे तो उस अक्षर का उच्चार प्रोनाउंसिएशन ओ की तरह होगा. ओ. ओके, तो इस तरह हम कोई भी अक्षर लेकर कोई भी व्यंजन लेकर ये लिख सकते हैं. देखिए, मैंने लिखा क. ओके, नाउ यू ऑल नो हाउ टू राइट क. ओके, तो क को मैंने फिर एक काना लगाया. देखिए, एक काना लगाया, फिर उसको एक मात्रा भी लगा दी, तो ये क्या हो गया? को. देखिए,
कैसे लिखा हमने? क, उसको एक काना और एक मात्रा, ये हो गया हमारा को। ओके, तो इसी तरह आप आगे वाली जो व्यंजन है, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ऐसे किसी भी व्यंजन को एक काना और मात्रा लगाकर उसको आप ओ की तरह उच्चार कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ख का एग्जाम्पल लेते हैं, ख, ख, खजीना। के अगर मैंने इसको एक काना और एक मात्रा लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे ये प्रोनाउंसिएशन? राइट योर नेम इन चैट बॉक्स। ये क्या हो जाएगा जो मैंने अभी लिखा? क्या बोलोगे आप इसे? यस एंजल, टेल मी। Yes, ma'am. यस टेल मी व्हाट यू विल कॉल इट? Miss Miss Kho. इस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। one of you has written in the chat box, रितेश जी, गुड, इट्स खो। आप इसको खो करके प्रोनाउंस करोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स लिए गए हैं। देखिए, क है, क को काना और एक मात्रा लगा के को बन रहा है। ख को एक काना एक मात्रा लगा के खो बन रहा है। ग को एक काना एक मात्रा लगा के गो बन रहा है। इसी तरह आप किसी भी व्यंजन को एक काना एक मात्रा लगा के उसका उच्चार ओ की तरह करके उसे पढ़ सकते हो। ओके, सबने अपना माइक ऑफ रखना है और ये जो मैं टेबल बता रही हूँ इसको पढ़ने का ट्राई करना है। चलिए स्टार्ट। Everyone will put off their mic. No one will on their mic. सबने अपना माइक ऑन करके, सॉरी, ऑफ रख के ये जो टेबल मैंने बताया है, आपको दिखाया गया है यहाँ पे, उसे पढ़ना ट्राई करना है। सबका उच्चारण आपको ओ की तरह करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन ओ की तरह। तो तुम्हारा उच्चारण करायचा व्यंजन का ओ, ओ का है। ओ, 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 please write your वर्षा मॅडम, तुमचा आवाज येत नाहीये. ऍक्च्युली मॅडम मी त्यांना वाचायला सांगितलं त्यामुळे मी बोलतच नव्हते. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. ओके, ओके, हो गया सबका पढ़ के? सबका पढ़ के हो गया क्या? ओके, ये टेबल मैंने आपको अपने आप से पढ़ने के लिए कहा था। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट में है, हमने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें ओ का उच्चार करके वो वर्ड बनाए गए हैं। ओके, तो पहला वर्ड मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, नेक्स्ट जो वर्ड्स है तो वो आपने पढ़ना ट्राई करना है। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज, देखिए, भ, उसके बाद एक काना और एक मात्रा, तो ये हो जाएगा भो। ओके, पहिला अक्षर आहे भ, त्याला एक काना दिला गेलेला आहे आणि एक मात्रा आहे, ते झालं भो. आणि पुढे आहे जन, भोजन, भोजन मतलब खाना, जेवण, मील. ओके, who will who will read the next one for me?
Okay, write your name in the chat box. Yes, जपेश जी पढ़िए. लोहार. Yes, good. माइक ऑफ रखिए. ओके, लोहार. यह है ल. ल. ल ला एक काना, एक मात्रा लो. ह. ह ला एक काना हा आणि र म्हणजे लोहार. लोहार इज ब्लैक स्मिथ. ओके, ब्लैक स्मिथ को मराठी में लोहार कहते हैं. नाउ द थर्ड वर्ड. हु विल रीड इट? यस एंजल. Yes, miss. Miss. Yes, read this word. Miss लोखंड. Yes. हा शब्द आहे लोखंड. ओके, मराठीत म्हणतात लोखंड. अगर आप हिंदी में इसे लोखंड करके प्रोनाउंस कर रहे हैं तो मराठी में यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक लोखंड. लोखंड म्हणजे आयन. ओके, आयन. ओके, दिस वर्ड. अर्पिशा, put on your mic. Yes, ma'am. Read लोकर. this word. ओके, put off your mic. हा आहे, हा शब्द आहे लोकर. बघा इथे ल दिलेला आहे. ल ला एक काना आणि एक मात्रा आहे, त्यामुळे ते झालेला आहे लो. लो क र. लोकर. लोकर इज वूल, ऊन. ओके, वूल रहते हैं, उसे लोकर कहते हैं. मराठी मध्ये त्याला लोकर म्हणतात. ओके, मौसमी जी अपना माइक ऑन कीजिए और ये वर्ड पढ़िए. नोकर. येस, गुड. तर हा शब्द आहे नोकर. न. न ला एक काना, एक मात्रा नो. क र. नौकर. नौकरी सर्वंट. सर्वंट को मराठी में नौकर कहते हैं. ओके, हु विल रीड दिस वन? ओके, कन्वर राज जी अपना माइक ऑन कीजिए. कन्वर राज जी, इफ यू कैन हियर मी प्लीज पुट ऑन योर माइक और ये वर्ड पढ़िए. ओके. ओके, रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए. आवाज येतोय माझा सर्वांना? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? ओके. ओके, तो कन्वर राज जी प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए. ओके, स्वरूपा जी अपना माइक ऑन कीजिए और ये शब्द पढ़िए. वर्षा मॅडम, माझा आवाज येतोय का सांगा जरा. हो, येतोय.
मग या बाकीच्या लोकांचा काय प्रॉब्लेम होता है? आप जो भी आप लोग माइक शुरू कर रहे हो, आप लोग की आवाज नहीं पहुंच रही है. आई डोंट नो व्हाट इज इशू. मैडम आई कांट सी द स्क्रीन एक्चुअली जिसमें पढ़ना है. सर स्क्रीन इज विजिबल. मॅडम जरा दोन वर तुमचं आणून ठेवा. इज इट विजिबल नाउ? नो मैडम. हाँ आप अभी, लोग. हाँ. हाँ हाँ अभी हाँ ठीक अभी है. अभी. इन आई विल केस. रीड इट, डोंट. यस. ओके. एंड इन केस किसी को दिख नहीं रहा है या आवाज नहीं आ रही है, तो यू कैन डू वन थिंग. यू कैन लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन. ओके. समटाइम्स ड्यू टू सम network problem it happens. So you can leave the meeting and join again. There is no issue. Okay. Madam, please continue. ओके ओके. येस, व्हेरी गुड. हा शब्द आहे दोन. ओके. द, द ला एक काना दिलेला गेलेला आहे आणि एक मात्रा म्हणजे दो, आणि नेक्स्ट व्यंजन आहे न म्हणजेच दोन. ओके. समजले तुम्हाला सगळ्यांना? ओ चा वापर आपण कशा प्रकारे केला? सगळ्यांना समजलेला आहे का? आप सबको समझा है कि ओ का उपयोग हमने किस तरह किया? एक अक्षर को या व्यंजन को धोन, actually it was don. Okay, the person who wrote don wanted to write don. It's two. दोन म्हणजे टू, दोन नंबर. ओके. टू को मराठीमध्ये टू ला दोन म्हणतात. वन टू. तसं तसं एक दोन असं असतं. ओके. ओके. समझलाय सगळ्यांना? आप सबको समझा है? ओ का उपयोग हमने किस तरह किया? ओके ओके गुड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन जो है औ. ओके. स्वरों में हमने देखा था अ आ ई, उसमें देखा था ओ के बाद आता है औ. तो ये क्या है? मात्राएं है. ओके. तो औ में क्या आएगा? देखिए, ये सेकंड जो इमेज दिखाया गया है वो है औ. औ में आपने क्या करना है? दो जो मात्राएं है वो दो होगी. देखिए, ओ में एक ही मात्रा नजर आ रही है, लेकिन औ में जो मात्राएं है वो दो होगी. देखिए, हम देखेंगे कि इसे लिखना कैसे है. ओके. औ होगा, उसमें काना देने के बाद दो मात्राएं आएंगी. ओके. देखिए, काना देने के बाद, अक्षर को काना देने के बाद जब दो मात्राएं आएंगी तो हम उसका उच्चार औ औ की तरह करेंगे. ओके. तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. पहला व्यंजन हमारा क. ओके. क को काना और दो मात्राएं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कौ. ओके. इसको हमने पढ़ना है कौ. वैसे ही हमारा दूसरा व्यंजन है ख. ख को काना और दो मात्राएं, इसको हम पढ़ेंगे खौ. ओके. इसको हमने पढ़ना है खौ. अभी मैं एक लेटर लिख रही हूं, एक अक्षर, और जिसको मात्रा काना और दो मात्राएं लगाई जा चुकी है. Who will read it for me? कौन पढ़ना चाहेगा इसे? कौन पढ़ेगा? आप सबने देख लिया है ये क्या है? ओके. नाउ राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स. Who will read this? यस विनय जी, अपना माइक ऑन कीजिए. गो. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. गो. ओके. कनिष शिवकुमार जी, लवकर. लवकर असतं, लवकर म्हणजे जल्दी. लवकर मी जेव्हा वर्ड्स सांगितले, व्हेन आई रोट, मैंने जब वर्ड्स रीड किए तभी मैंने उसको मराठी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताया है. ओके. लवकर, लवकर इज वूल. हम सर्दी में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वो वुलन क्लोथ्स, वो उस वूल को मराठी में लोकर कहते हैं. ओके. नाउ योर डाउट इज क्लियर. ओके.
ओके, तो हम और एक वर्ड देखेंगे। ओके, रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए और ये वर्ड पढ़िए। Chow. यस, वेरी गुड। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि उसको ओ की तरह अगर प्रोनाउंस करना है तो हमें क्या करना है, किसी भी अक्षर को काना और दो मात्राएं देनी है। ओके, तो वी विल रीड सम वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस। देखिए, देखिए ये अक्षर कुछ मैंने लिखे हुए हैं। कौ, खौ, गौ, घौ, नौ, चौ, छौ, जौ, झौ, नौ। ओके, इसी तरह आप किसी भी व्यंजन को काना और दो मात्राएं लगा के उसे औ की तरह पढ़ सकते हैं। औ। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने शब्द लिखे हुए हैं जो आपने अभी पढ़ना है। ओके, आपने अभी वो शब्द औ का उच्चार करके पढ़ना है। इथे मी काही शब्द दिलेले आहेत, ते तुम्हाला औचा उच्चार करून वाचायचे आहेत। ओके, वन्स यू रीड दी वर्ड, मी तुम्हाला लगेचच त्याचा अर्थ सांगणार आहे। ओके, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं है, सबने ध्यान देना है। जब मैं किसी को बोलूंगी शब्द पढ़ने के लिए तो वो शब्द पढ़ के होने के बाद मैं उसका आपके लिए इंग्लिश में मीनिंग बताने वाली हूँ। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड, हु विल रीड दिस? फर्स्ट वर्ड सबको दिख रहा है, कौन पढ़ेगा? यस मेध्या, पुट ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस, व्हाट इज दिस? औषध. व्हेरी गुड। तर हा शब्द आहे औषध। बघा इथे दिलेला आहे अ ला एक काना आणि दोन मात्रा, म्हणून तो झालेला आहे औ। औ, औषध, औषध म्हणजे औषध इज मेडिसिन, दवाई। ओके, औषध को इंग्लिश मध्ये मेडिसिन, मेडिसिन को मराठी में औषध कहते हैं और उसे हिंदी में हम दवाई कहते हैं। ओके, now who will read this one? यस, नायडू जी अपना माइक ऑन कीजिए। ओके, मौसमी जी अपना माइक ऑन कीजिए और ये शब्द पढ़िए। औपचारिक. Yes, it is औपचारिक. ओके, हा शब्द आहे औपचारिक। बघा इथे ला एक काना, दोन मात्रा दिल्या गेलेल्या आहेत, म्हणजेच त्याचा उच्चार होतो औ। नंतर प लिहिलेला आहे। ओके, नेक्स्ट लेटर इज च ला देखील एक काना दिलेला आहे, त्याचा उच्चार होतो चा। त्याच्या पुढचा शब्द आहे र ला पहिली वेलांटी आहे, म्हणजे त्याला आपण वाचणार री, आणि पुढचा अक्षर आहे क, म्हणजेच औपचारिक। औपचारिक इज ऑफिशियल। ओके, औपचारिक म्हणजे ऑफिशियल। इंग्लिश मध्ये ज्याला आपण ऑफिशियल म्हणतो त्याला मराठीत औपचारिक म्हटलं जातं। नाउ दिस वन, हु विल रीड दिस वन फॉर मी? ओके, कन्वर राज जी अपना माइक ऑन कीजिए। Yes, Kanwar Raj, please put on your mic and read this word.
ओके ओके, रमन जी पढ़िए, ये क्या है? औद्योगिक मीन्स इंडस्ट्रियल. यस, वेरी गुड. देखिए, तर हा शब्द आहे ला एक काना आणि दोन मात्रा म्हणजे औ. द इथे द ला य ने जोडला गेलेला आहे. हे जोड शब्द आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला तो नंतर पुढे शिकवणार आहे. हा शब्द आहे औद्योगिक. ओके, औद्योगिक म्हणजे इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल को मराठी में औद्योगिक कहा जाता है. नाउ हु विल रीड दिस वन? यस रितेश जी, अपना माइक ऑन कीजिए. औदुंबर. यस, थँक यू. तो ये वर्ड है औदुंबर. औदुंबर इज, ज्याला आपण उंबर म्हणतो. क्लस्टर फिग. क्लस्टर फिग फ्रूट. ओके, क्लस्टर फिग एक फ्रूट होता है फिग की तरह, लेकिन ये क्लस्टर में आते हैं, तो उसके पेड़ को औदुंबर कहा जाता है. ओके, समझा है आपको औ से आने वाले शब्द, औ का उपयोग कैसे करना है, औ को कैसे लिखना है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. Yes or no? Please tell me in the chat box. Okay. Okay, thank you. Okay. Now we'll move to the next one. देखिए, अभी तीसरा है हमारा है, और के ऊपर देखिए एक डॉट दिखाया गया है. ओके, उसको हम पढ़ेंगे की तरह. ओके, अम जो मैम ने आपको पहले ही लेक्चर में सिखाया था. स्वर व्यंजन हमने जब स्वर व्यंजन सीखे थे, तब हमने स्वरों में पढ़ा था कि को कैसे उच्चार करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है. ओके, देखिए, किसी भी अक्षर के ऊपर अगर एक डॉट दिया गया हो, जिसे मराठी में अनुस्वार कहते हैं. ओके, अनुस्वार किंवा तुम्ही त्याला एक टिंब सुद्धा म्हणू शकता. ओके, टिंब अथवा अनुस्वार, तर त्याचा उच्चार होतो अन. एन अन और एम अम. ओके, देखिए इसको कैसे लिखना है. देखिए, ये है हमारा मैंने एक स्वर निकाला है अगर उसके ऊपर मैंने एक डॉट रख दिया, तो इसे मैं पढ़ूंगी अंग. अंग. आगे वाले अक्षरों पर डिपेंड होता है कि आपको इसे कैसे पढ़ना है. अगर ये शब्द है अंगठी, तो मैं इसका उच्चार करूंगी अंग की तरह. ओके, अंग की तरह. अगर ये शब्द है आंबा, दैट इज मैंगो, तो मैं इसका उच्चार करूंगी की तरह. ओके, देखिए इस तरह किसी भी अक्षर को लिख के आप अगर उसके ऊपर एक अनुस्वार दे दोगे, जर तुम्ही कोणताही अक्षर लिहून त्यावरती एक अनुस्वार किंवा टिंब द्याल, तर त्याचा उच्चार, आता ह्याचा उच्चार कोण सांगणार मला? Who will tell me इसको क्या कहेंगे हम? Write your name. Yes, अर्पिशा. Kang. यस, इसको हम बोलेंगे कम. ओके, इसी तरह देखिए, अनुस्वार का या फिर टिंब का यूज करके कुछ अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं. ओके, देखिए बघा, इथे काय केलेलं आहे, काही अक्षर आहेत, त्यांवर अनुस्वार किंवा टिंब देऊन ते लिहिली गेलेली आहेत. कैसे पढ़ना है उनको, कशी वाचणार आपण त्यांना? कम, खम, गम, घम, नम, चम, छम, जम, झम, नम. ओके, इसी तरह अन या फिर का उच्चार करके आपको इन्हें पढ़ना है. ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, आपको उन्हें पढ़ना ट्राई करना है. ओके, I will say the meaning once you read the word. I will tell the meaning. Okay, who will read this first word?
यस एंजल. Miss Ank. यस. यस. ओके. हा शब्द आहे अंक. ओके. हम मराठी में इस हिंदी में अगर आपको रीड करना करेंगे तो इसे आप जैसे एंजल ने रीड किया अंक. ओके. अंक ये होगा हिंदी प्रोनाउंसिएशन, बट यू हैव टू प्रोनाउंस इट इन मराठी. तो मराठी में कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन बदलते हैं. ओके. तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे अंक. ओके. अंक. अंक इज नंबर. ओके. जो नंबर होता है नंबरला मराठी अंक असं म्हणतात. ओके. 1 2 3 4 इट मे बी एनीथिंग, बट यू कॉल्ड इट एज अंक इन मराठी. नाउ हु विल रीड दिस सेकंड वन. यस मौसमी जी पढ़िए ये दूसरा वाला. अंध. यस अपना माइक ऑफ कीजिए. ओके. दिस इज हा दूसरा शब्द आहे अंध. अंध म्हणजे ब्लाइंड. ओके. जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन्हें मराठी में अंध कहते हैं. ओके. नाउ द थर्ड वन. यस रमन जी पढ़िए. अंत. यस अंत. अंत इज एंड. ओके. एंड को मराठी में अंत कहते हैं. व्हाट अबाउट दिस. ये कौन पढ़ेगा. यस चंदन जी. प्लीज किसी ने माइक ऑन किया है तो उसे ऑफ कीजिए. चंदन जी अपना माइक ऑन कीजिए. अंजली. येस व्हेरी गुड. तर हा शब्द आहे अंजली. इथे बघा अ वर एक अनुस्वार किंवा टिंब देण्यात आलेला आहे. नंतर ज हे अक्षर आहे आणि मग नंतर ल. ल ला दुसरी वेलांटी दिली गेलेली आहे. अंजली. यस एक लड़की का नाम लिया हुआ है मैंने. ओके. नाउ द दिस वर्ड द लास्ट वर्ड. हु विल रीड दिस वन. ओके गायत्री जी अपना माइक ऑन कीजिए. अंजीर. येस व्हेरी गुड. तर हा शब्द आहे अंजीर. अ वर एक अनुस्वार किंवा टिंब दिला गेलेला आहे आणि ज ला दुसरी वेलांटी आणि र. ओके. अंजीर. अंजीर इज फिग. ओके. फिग को मराठी में अंजीर कहते हैं. फिग जो फ्रूट होता है उसे मराठी में अंजीर कहते हैं. ओके. तर अनुस्वाराचा उपयोग अनुस्वार कैसे यूज करते हैं समझा है सबको. ओके. ओके थैंक यू. नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट वन. ओके. जो लास्ट होता है स्वर वो है उसको हम देखने वाले हैं. वो है देखिए अ और उसके बाद क्या है सेमीकोलन दिया गया है. ओके. सेमीकोलन मतलब 2 डॉट्स दिए गए हैं जिसे मराठी में कहते हैं विसर्ग. ओके. तर आपल्याला विसर्ग हा शब्द मराठीसाठी लक्षात ठेवायचा आहे. अ नंतर 2 डॉट दिले गेलेले आहेत त्याला म्हणायचं आहे विसर्ग. त्याचा उच्चार होतो आहा. आहा. ओके. इसका उच्चार कैसे करना है हमें. आहा. देखिए किसी भी लेटर को किसी भी अक्षर को हम अगर विसर्ग लगा देंगे तो उसका उच्चार हो जाएगा आहा. ओके. आहा की तरह. तो ये है हमारा क. क को मैंने लगा दिए विसर्ग तो ये हो जाएगा कहा. ओके. कहा इस तरह से. ओके. तो देखिए हम वर्ड देखते हैं इससे रिलेटेड.
देखिए इस टेबल में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह हम सब व्यंजनों को दो डॉट्स दैट इज विसर्ग लगा के लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आपको उसे अह की तरह पढ़ना है, कहा, चहा, टहा। ओके, तो इस तरह से कुछ शब्द है जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला पहला वर्ड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, नमा। ओके, इसे हम पढ़ेंगे नमः की तरह। नमः मतलब नमस्ते। ओके, नमस्ते। ये वर्ड कौन पढ़ेगा? सिर्फ आपको जो लास्ट वाला लेटर है उसको अह की तरह पढ़ना है। ओके, जपेश जी पढ़िए। अंत, ओ, इट इज अतः। ओके, अंतः। ओके, तो इसको कैसे बोल, ये क्या है? देयरफॉर। देयरफॉर को अंतः करके पढ़ते हैं। थर्ड वर्ड, हु विल रीड दिस थर्ड वर्ड? यस मेध्या, yes ma'am, यस रीड दिस। प्रातः, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। हा शब्द आहे प्र, प्रला एक काना आणि त नंतर विसर्ग म्हणजेच प्रातः। प्रातः इज प्रातः काल जिसे कहते हैं, मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। ओके, नाउ दिस वन, हु विल रीड दिस वन? यस एंजल, मिस पुनः, यस वेरी गुड, इट इज पुनः। ओके, ये शब्द कहलाएगा पुनः, मतलब अगेन, फिर से। ओके, तो आप सबको समझा है ये जो हमने आज पढ़ा? एक मात्रा, दो मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? एनीवन हैज एनी डाउट? प्लीज आस्क। ओके, तो हम अभी जो लास्ट लेक्चर में वैशाली मैम ने लिया था आपका कुछ सेंटेंसेस जो आपसे उन्होंने शेयर किए थे, जो बहुत जल्दी जल्दी में हो गया था, उसे हम आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, वी विल रिपीट दैट। हम उसको, उन सेंटेंसेस को रिपीट करने वाले हैं। उससे पहले इफ यू हैव एनी डाउट, जो हमने अभी सीखा है, अनुस्वार, विसर्ग या फिर मात्राएं जो सीखी, ओ औ की मात्राएं सीखी, उसमें कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। जर तुम्हाला काही यामध्ये डाउट असेल तर प्लीज विचारा। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तो आप अभी वो जो मैम ने दिखाया था वो स्लाइड हम देखने वाले हैं। ओके, इसमें मैं पहले आपको पढ़ के बताने वाली हूँ जो कुछ सेंटेंसेस है, और आई एम गोइंग टू आस्क यू। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ। ओके, तो आपने ध्यान देना है। मैं आपको इंग्लिश इंग्लिश में सेंटेंस पूछूंगी, यू हैव टू आंसर मी इन मराठी। ओके, आपने इससे रिलेटेड होमवर्क भी किया है, तो यू ऑल नो हाउ टू डू इट। आई एम गोइंग थ्रू इट, प्लीज सी दिस। ओके, प्लीज सबने ध्यान देना है। मैं अभी ये पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, देखिए। पहला सेंटेंस है हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू, तो उसे मराठी में लिखा गया है, तुम्ही कसे आहात। अगर आप किसी एल्डरली जेंट्स से बात कर रहे हैं, एल्डरली मैन है कोई, उससे बात कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे तुम्ही। ओके, तुम्ही, तो आप कैसे बोलेंगे? तुम्ही कसे आहात। अगर वो कोई लेडी है तो आप बोलेंगे तुम्ही कशा आहात। ओके, अगर वो आपके ही एज का कोई बॉय है, मैन है, तो आप बोलोगे तू कसा आहेस। ओके, और वो कोई अगर लेडी है आपके ही एज की, तो आप बोलोगे तू कशी आहेस। ओके, बघा, त्याला पुढे तुम्हाला थर्ड इथे काय दिलेलं आहे बघा, प्रोनाउन्सिएशन कसं करायचं ते सुद्धा तुम्हाला दिलेलं आहे। तुम्ही कसे आहात, तुम्ही कशा आहात, तू कसा आहेस, तू कशी आहेस। ओके, फिर से देखिए, हाउ आर यू को हमें यहाँ पे दो तरीके से बताया गया है।
अगर जो एल्डरली पर्सन है उसको उससे आप बात कर रहे हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, रिश्ते में आपसे बड़े हैं, उनसे अगर आप बात कर रहे हैं और वो आदमी है, ओके, तो आप उनसे कैसे बात करोगे, कैसे पूछोगे? हाउ आर यू कैसे पूछोगे? तुम्ही कसे आहात? इफ शी इज अ लेडी देन यू विल आस्क तुम्ही कशा आहात? अगर वो आपके हम उम्र होंगे और बॉय या फिर मैन होगा तो आप कैसे बोलोगे? तू कसा आहेस? और इफ शी इज अ लेडी यू विल से तू कशी आहेस? ओके, हाउ आर यू का कैसे यूज करना है समझा है आपको? टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ आर यू को कैसे यूज करना है. ओके. ओके, नेक्स्ट इज वेअर डू यू लिव्ह, म्हणजे तुम्ही कुठे राहता. अशाच प्रकारे तुम्ही जर तुमच्या मोठे असतील तर तुम्ही विचारणार तुम्ही कुठे राहता, किंवा तू कुठे राहतोस, किंवा तू कुठे राहतेस. ओके. आय लिव्ह इन मुंबई, मी मुंबईत राहतो, मी मुंबईत राहते. ओके. जर तो बोलायचा असेल तुम्हाला तर तुम्ही बोलू शकता ही लिव्स इन मुंबई, असेल तर तुम्ही बोलू शकता तो मुंबईत राहतो, ती मुंबईत राहते. यू असेल तर तू मुंबईत राहतोस. वी असेल तर वी होगा जब, तो बोलोगे आम्ही मुंबईत राहतो. दे होगा इफ इट इज दे लिव इन मुंबई देन यू विल से ते मुंबईत राहतात. ओके. सी, इफ द सेंटेन्स इज आय लिव्ह इन मुंबई यू विल से मी मुंबईत राहतो किंवा राहते. इफ इट इज ही लिव्स इन मुंबई इट विल बी यू विल से तो मुंबईत राहतो. शी लिव्ह इन मुंबई, ती मुंबईत राहते. यू लिव्ह इन मुंबई, तू मुंबईत राहतोस. वी लिव्ह इन मुंबई, आम्ही मुंबईत राहतो. दे लिव्ह इन मुंबई, ते मुंबईत राहतात. ओके. सी, फोर्थ वन इज आय वर्क इन, तुम्ही कुठे काम करता. तर वर्किंग पर्सन आहेत त्यांनी जे जिथे काम करतात ते लिहायचं आहे. मी डॅश डॅश मध्ये काम करतो किंवा करते. ओके. जे स्कूल गोइंग पर्सन आहेत त्यांनी लिहायचं आहे आय स्टडी इन डॅश डॅश स्कूल और कॉलेज, मी डॅश डॅश शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिकतो किंवा शिकते. ओके. फिफ्थ इज थँक्यू, थँक्यू इज धन्यवाद किंवा आभारी आहे. ओके, यू हॅव अंडरस्टूड the sentences, you have understood. May I ask you? I will ask you in the English, you have to answer me in the Marathi. Okay. Okay, so now tell me, how are you? How are you? If you are asking to a elderly man, if you are asking elderly man how are you, how you will ask in Marathi? कोणाला येत असेल तर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा प्लीज. Who will tell me? Yes, रमन जी बोलिए. तुम्ही कसे आहात? Okay, very good. I have asked you how are you आणि elderly man साठी. Very good. Now the second question is how are you to a boy, okay, or a girl. Okay, how are you to your classmate or roommate? आप कैसे पूछोगे? यस गायत्री जी. अगर वो लेडी होगी तो आप कैसे पूछोगे? गायत्री जी अपना माइक ऑन कीजिए. तू कशी आहेस? यस, वेरी गुड. Yes, now we will go for the second one. Where do you live? Where do you live? स्वरूपा जी अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए where do you live? आपको एक लड़के से पूछना है तो आप कैसे बोलोगे where do you live? यस, कन्वर राज जी अपना माइक ऑन कीजिए.
मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही? यस यस। बोलिए, अगर आपको पूछना है एक लड़के को तो आप कैसे बोलोगे? वेयर डू यू लिव? यस कन्वर राज्य, आपका माइक ऑन है बट आई कांट हियर यू। Okay, okay, it's totally okay. It's totally all right. Okay, who will tell me? अगर आपको किसी लड़के को पूछना है वेअर डू यू लिव, जर तुम्हाला मराठीमध्ये विचारायचं आहे एका मुलाला वेअर डू यू लिव, हाउ यू विल आस्क? हु विल टेल मी? प्लीज राइट युअर नेम इन द चैट बॉक्स. Yes, Medya, put on your mic. Yes, ma'am. Yes, tell me. तू कुठे राहतो? Yes, तू कुठे राहतोस? वेरी गुड, वेरी गुड. और रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए. आपको अगर किसी लेडी को पूछना है वेयर डू यू लिव तो आप कैसे बोलेंगे? तुम्ही कुठे राहतो? राहता. ओके, अगर जो एल्डरली लेडी है उसको आप पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे तुम्ही कुठे राहता. और अगर वो आपके हम उम्र है तो आप बोलेंगे तू कुठे राहतेस. ओके. ओके. So fourth one is I I work in dash dash. Okay, I work in dash dash. मी डॅश डॅश मध्ये काम करतो. तर तुम्ही जिथे काम करत असाल तिथल्या त्या कंपनीचं किंवा त्या सेंटरचं तुम्ही तिथे नाव लिहू शकता. ओके. जसं एक्झाम्पल विल बी मी BARC मध्ये काम करतो. ओके. हु विल टेल मी? I work in dash dash. Or school going students will say I go to, sorry, I study in dash dash school. Yes, विनय जी अपना माइक ऑन कीजिए. मी टाटा मध्ये काम करतो. यस गुड. यस स्वरूपा जी आप बताइए. मी LIC मध्ये काम करते. यस वेरी गुड. जपेश जी प्लीज पुट ऑन योर माइक, बताइए. मी ऑफिस मध्ये काम करतो. यस गुड. ओके. तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड है देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो आपको डे एंड टाइम से रिलेटेड है, तो हम वो सीखेंगे अभी. ओके. फर्स्ट वर्ड इज हॅलो, जिसे कहते हैं नमस्कार. हॅलोला म्हणायचं नमस्कार. प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी आगे लिखा हुआ है. ओके. ये आपको ग्रुप में भेजा गया है. वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट. ओके. ये आपका सिर्फ रिपीटेशन चल रहा है. लास्ट सेशन में भी ये मैम ने लिया था तो आई एम रिपीटिंग इट. ओके. गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. गुड नाईट, शुभ रात्री. मॉर्निंग, सकाळ. आफ्टरनून, दुपार. इवनिंग, संध्याकाळ. नाइट, रात्र. ये है डेज. डेज से रिलेटेड देखिए, यस्टरडे काल, टुडे आज, जिसे हम हिंदी में आज कहते हैं त्याला आपण मराठीत म्हणतो आज. टुमॉरो उद्या.
डे आफ्टर टुमारो परवा, डे, डे मतलब दिवस, जिसे दिन कहा जाता है मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो दिवस. वीक हफ्ता कहा जाता है जिसे हिंदी में, मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणायचं आठवडा. ओके, आठवडा. मंथ महिना, इयर वर्ष. ओके, सी वी विल सी इट अगेन. हॅलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ, गुड नाईट शुभ रात्री, मॉर्निंग सकाळ, आफ्टरनून दुपार, इव्हनिंग संध्याकाळ, नाईट रात्र. यस्टरडे काल, टुडे आज, टुमॉरो उद्या, डे आफ्टर टुमॉरो परवा, डे दिवस, वीक आठवडा, मंथ महिना, इयर वर्ष. ओके, तुम्हाला सगळ्यांना हे शब्द समजलेत का? ओके, डे बिफोर एस्टरडे को भी परवा ही कहा जाता है मराठी में. ओके कन्वरराज जी, डे बिफोर एस्टरडे ला सुद्धा मराठीमध्ये परवा असंच म्हटलं जातं. ओके, परवा, परवा. ओके, ओके, वेलकम. Okay, if you have understood, now can I ask you? मैं आपको इंग्लिश में पूछूंगी किसे क्या कहते हैं, आपको उसको मराठी में बताना है. Okay, if anyone is having mic issue, then you can write the answer in the chat box. Okay, जिसका माइक का इशू है, नेटवर्क का इशू है, वो चैट बॉक्स में आंसर लिख सकता है. ओके, टेल मी गुड नाइट. गुड नाइट को क्या बोलोगे आप? यस रमन जी, माइक ऑन कीजिए. शुभ रात्रि. वेरी गुड. अर्पिशा, अर्पिशा जी माइक ऑन कीजिए. यस मैम. यस, टेल मी गुड नाइट को क्या बोलोगे? यस, गुड. शुभ रात्रि. यस, वेरी गुड. आफ्टरनून, आफ्टरनून को क्या बोलोगे? मेध्या, पुट ऑन योर माइक. मैम सकाळ. नो, आफ्टरनून इज दुपार. ओके, आफ्टरनून इज दुपार. यस, वेरी गुड. आफ्टरनून इज दुपार. व्हाट इज मॉर्निंग? मॉर्निंग, यस, सकाळ. यस, विनय जी बोलिए, मॉर्निंग को क्या बोलोगे आप? सकाळ. ओके, सकाळ. मौसमी जी बताइए. सकाळ. ओके, गुड. मॉर्निंग यू विल कॉल इट सकाळ. सकाळ. वीक, WEEK, वीक. यस, आठवडा. वीक को आप बोलोगे आठवडा. ओके, डे, डे को आप क्या बोलोगे? दिवस. वेरी गुड, दिवस. ओके चंदन जी, इट इज शुभ रात्रि. ओके, ओके, डे को आप बोलोगे दिवस. यस्टरडे, यस्टरडे को आप क्या बोलोगे? काल. वेरी गुड. यस्टरडे को आप बोलोगे काल. डे आफ्टर टुमारो, व्हाट यू विल कॉल डे आफ्टर टुमारो? परवा. यस, वेरी गुड, परवा. ओके, तो आज के सेशन में जो हमने सीखा उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क. आई हैव कंप्लीटेड माय टीचिंग
Please, if you have any doubt, please ask me. Okay, Vaishali ma'am, if you want to say something, you can say. I have completed my teaching here. थँक्यू सो मच मॅडम. आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना? चॅटबॉक्स मध्ये लिहा एकदा. यस, थैंक देखिए अभी मैडम ने जो आपको पढ़ाया है, Excuse पढ़ाई me, है. ma'am. Wait for a minute. I want यस to मैम. answer one doubt. Okay. यस मैम, प्लीज प्लीज. Ritesh Sharma ji, you have asked me उच्चार. Okay. उच्चारा ऑफ जो हमने अ पर एक डॉट और टिम्ब लिखा था उसका आपने उच्चार पूछा है, तो आप उसे दोनों तरह से उच्चार कर सकते हैं. अन दोनों तरह से, वो आगे वाले अक्षरों पे या फिर पूरे शब्द पे डिपेंड करता है कि आप उसका उच्चार किस तरह करने वाले हो. ओके. Okay, now ma'am, you can continue. मैडम, जस्ट मैं मात्राएं कंप्लीट की है, उसी से आपकी 12 खड़ी बनती है जो आपको ग्रुप पे भेज दी जाएगी. ठीक है. और आप तो सभी लोगों, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है, उसको आंसर नहीं किया गया इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैराग्राफ से आप सबने किया है. किसी का माइक शुरू है शायद. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. आप रखिए सब लोग. हाँ, तो वो जो होमवर्क है वो आपका नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लास में ही बताया जाएगा. उसके जो सेक्शंस है वो, ठीक है. जो भी छोटे छोटे आंसर देना इजी हो जाता है जब टाइम अवेलेबल है मेरे पास या मैडम के पास. अदर टाइम जब हम लोग बिजी होते हैं तो वो इतना पूरा पैराग्राफ आपका चेक करके वैसे ही पूरा लिख के देना, इट इज डिफिकल्ट. तो किसी क्लास में, अगली किसी क्लास में आपका वो जो इशू है वो सॉर्ट हो जाएगा. आपको करेक्शन बता दिए जाएंगे. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग. आपके जो भी डाउट्स वगैरह है आप ग्रुप पे डाल सकते हो. देर इज नो इशू. जब भी टाइम रहेगा वी विल सॉर्ट दोज इश्यूज. ओके, एंड दोज डाउट्स. तो मेरे ख्याल से अभी आपका टाइम भी हो चुका है, मैडम का पढ़ाना भी खत्म हो चुका है. यू ऑल कैन लीव द क्लास नाउ. थँक यू सो मच. तुम्ही आता बाय क्लास मॅम. सगळेजण. येस, बाय. थँक यू सो मच. बाय बाय. शुभरात्री. शुभरात्री सर. धन्यवाद.